हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हो और हेल्दी हो और हेल्दी रहा करो, क्योंकि आजकल तो ऐसा चल रहा है कि कभी कुछ भी हो सकता है। पर कोई नहीं, आपका दिन अच्छा जाए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड हाँ 10 बज रहे हैं और मैं रहती हूँ हैदराबाद में, इंडिया में। एंड आज का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि सनी डे है। और सच बताऊँ तो विंटर्स में धूप आना इज़ सच अ ब्लेसिंग, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मेरी बेबी सो रही है, फाइनली वो सो चुकी है। सुबह वो उठ चुकी थी 6 o'clock के आसपास एंड बहुत सारा खेलने के बाद, खा पी लेने के बाद अब वो सो चुकी है। उसका नीनी का टाइम हो चुका है, फिर उठेगी 15-20 मिनट के बाद। एंड आई एम रेस्टिंग हियर थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे बहुत सारा काम है। एंड हाँ, मुझे ये पूछना था, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हेल्प मी कि आप अगर आपका हेयर, मुझे ये हेल्प चाहिए था कि अगर आप कोई ऐसा ऑयल लगा रहे हो जो कि आपका हेयर फॉल कम करता हो, और मुझे चाहिए वैसा प्रोडक्ट, कोई अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट जो कि मेरे बालों पे सूट हो और अच्छा हेल्प करे। क्योंकि देखो आजकल तो सब अपना ब्रांड्स बेचने में लगे हुए हैं एंड हर कोई बोल रहा है ये अच्छा है वो अच्छा है, बट आई कैन नॉट बिलीव देम ब्लाइंडली, राइट। तो मुझे ऐसा कोई अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए जो कि मेरे बालों को सूट करे और हेयर फॉल बहुत कम करे। क्योंकि कल मैंने जब कोम किया, इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा हेयर्स को मैं ऐसे करो तो आ जा रहे थे। एंड सच बताओ तो मुझे शायद रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, बट मुझे लगा कि नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकती हूँ मैं कि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करूँ। तो बस यही चाहिए कि आप मेरी हेल्प करो इस चीज़ में और मुझे रिकमेंड करो कोई अच्छा प्रोडक्ट जो कि सही हो और सच में मेरी हेयर फॉल को रोके। एंड यहाँ पे मेरी बेबी उठ चुकी है, अभी मैं बात कर रही थी ना, अभी उठ गई वो। सुना था की गेली छोटी कीगी, मम्मा मम्मा। उस धागे को पकड़ के वो खींच रही है अपने मस्कीटो नेट को। देख रहे हो आप, बहुत बदमाश हो चुकी है, बहुत चालाक भी है ये। ए मगुलू, निन्नी गुलू, एहे मम्मा फाट कर दलो। देखो अपने आप रोल हो गई, बट वो पलट नहीं पा रही अब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा अभी से रोल करना स्टार्ट करे, क्योंकि देखो अभी 4th मंथ में एंटर हो चुकी है, लाइक और 10 डेज के बाद उसका 4th मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, बट ये मेरा जो बेबी है ना, बहुत बदमाश है। अब वो पलट नहीं पा रही, उसको थोड़ी देर ऐसे रखूँगी फिर पलटाऊँगी। एमती नुए एटा हाथ एमती सीधा कलिब, देखी एमती बुली पड़िब। उसको सिखा रही हूँ मैं कैसे पलटते हैं। टमी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज़, सो मेक श्योर कि आप 4th मंथ में जब एंटर हो बेबी तो आप उसको टमी टाइम अच्छे से दो। लाइक न्यू बॉर्न से ही देना चाहिए, बट कुछ बेबीज़ होते हैं जिनको टमी टाइम बिल्कुल पसंद नहीं होता। एंड वो तब से ट्राई कर रही है रोल होने का, बट हो नहीं पा रहा उससे। से भलिया नुहे मामा, हाथटा को सीधा रखिबू, सीधा रखिकी एमती पलटिबू। हाथ सीधा रखो, हाथ सीधा रखो, एमती सीधा रखो। ओश ओच, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के उसको रिकॉर्ड करते हुए उसको पलटाना, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी बेबी। तो इट्स 12 एंड यहाँ पे मेरी बेबी फिर से सो चुकी है पूरा खेलने के बाद। और देख सकते हो मेरा बेड का हालत, मतलब हम बहुत समेत हैं। एंड हियर आई एम प्रिपेयरिंग लंच, जहाँ पे मिक्स वेज करी एंड साथ में पूरी होने वाला है। सो एक्चुअली देखो, आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा इंसान हो टिंगा टाइप का,
जो कि खाने में बहुत बहुत नखरे दिखाता हो कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग खा के चले जाते हैं, जितना पसंद आता है उतना खा के चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, बट कुछ बोलते नहीं है। वैसे टाइप के इंसान मेरे घर में भी है, लाइक माई हस्बैंड। एंड उनको ज़्यादा मतलब टेस्टी खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना के दे दो और खा लिया। ही वॉन्ट्स भले एक ही करी हो बट बहुत टेस्टी होना चाहिए। सो मैं उसी एफर्ट्स में लगी पड़ी हूँ कि घर में रह रही हूँ, बस यही काम है मेरा। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट कि उनको अच्छा लगे। Here's my पूरी प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, फुलके फुलके, और बहुत ही मुश्किल से बनता है। लाइक मुझे पहले बनाना नहीं आता था। Here's my करी, स्पेशल करी। आई लव मिक्स वेज करी। फिलहाल के लिए मैंने अपने लिए 2 बना लिया क्योंकि आई वॉज सो हंग्री। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ चाय और बिस्किट खाया था। एंड अभी तो 12 हो रहा है, तो गरम गरम पूरी बना के दूंगी। तो ऑफकोर्स टाइम है हमारे पास। और किस किस को खाली पूरी खाना पसंद है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये ऐसी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लंच प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैंने ऑलरेडी बना लिया। और यहाँ पे मेरी छोटी सी ऋषिका उठ चुकी है और वो चाहती है कि मैं उसके साथ खेलूं, है ना मामा? उसको पता होता है कि कैमरा कहाँ पर है, वो ठीक कैमरा में देखती है। मैं भी नहीं देख पाती जितना वो देखती है। ये हमारे घर के वो प्राणी जिनको खाने में बहुत सारी वैरायटी नहीं चाहिए होती है, बस कोई एक सब्जी, वो भी टेस्टी वाली। मामा पापा को खाइबा बाड़ी दबा, तुम्हें खाइबा सांगरे खाइबा मामा? माँ कहूले पूरी छाकुचु ताकू गोटे दे दे। मैंने से को मजा कर कहूले देखुचु माने खाइबा को पारिची कि नहीं जमारू। अरे मोर किछि लगे ना, चिकेन कषा मटन कषा। This is what his father teaches her. यहाँ पे मेरे बच्चे को मेरे साथ खेलना चाहिए, वो फोन देख रही है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके गेम के साथ खेल रही हूँ। So it's 6:38 in the evening and I want to share you all something really important. So few days back I have given assessment in Amazon as a customer service associate. So it was a work from home option. As you all know, I have a baby, so I was looking for a work from home option, and it was a suitable job for me as I have experience of 9 months as I worked in Sutherland and the same criteria. So I thought it was a best job for me, so I gave the assessment, and later I got an email that I have passed that assessment. And today I got an email where that email included that I will be having an HR round. So it was a final interview to grab the opportunity. Then I got the email around 3:18 p.m. So I was shocked. So let's try this. अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देखेंगे. But the thing is, मैं 4 बजे से लेकर till 6:25 I was there in the meeting, and because of some technical glitches or network issues, I don't know the exact reason, maybe because of network issues, क्योंकि मेरे फ़ोन मतलब मेरे घर पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं बार बार ऑफलाइन कर रही थी, ऑनलाइन कर रही थी,
ओवरऑल मैं सेट थी, सब कुछ सही था, बट समथिंग हैपेंड एंड आई वॉज आउट ऑफ द मीटिंग। एटलीस्ट मुझे चांस तक नहीं मिला इंट्रोड्यूस करने का, सो आई वॉज सो अपसेट। बहुत हर्ट करता है गाइस कि असेसमेंट लिखो, बहुत मुश्किल से मैंने असेसमेंट दिया था, मुझे याद है, क्योंकि उस दिन ऋषिका भी बहुत परेशान कर रही थी। ओवरऑल 3 आवर्स का असेसमेंट था, और जो जिन्होंने दिया है उनको पता है। बहुत ही मतलब देखो, असेसमेंट देना वो उन लोग का क्राइटेरिया ही होता है कि क्वाइट प्लेस में दो जहाँ पे कोई और ना हो। तो बेबी के साथ मैं असेसमेंट दे रही थी। ओवरऑल मैं सोच भी रही थी कि मैं पास होंगी या नहीं, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं पास हो गई, और मेरा नॉलेज अच्छा था क्योंकि मैंने अच्छे से असेसमेंट दिया था, मुझे पता था मैं पास हो जाऊँगी। बट सेकेंडली इन HR राउंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि चलो एटलीस्ट मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा एंड मैं ये भी क्लियर कर लूँगी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, बट नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मुझे ये चांस नहीं मिला। तो सोचो कितना हर्ट होता है कि आप 4 से मतलब 2.5 घंटा में बस उसी के पास रही और फ़ोन में घुसी रही कि मुझे चांस मिले, बट नहीं हुआ। देखो, जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, या कोई भी रोल। आजकल तो मतलब जॉब के लिए सब लोग ऐसे पागलों की तरह घूम रहे हैं, एंड इट वॉज एन बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैं देखो मैं घर में रहती हूँ, मैं ना ही कमाने जाती हूँ और ना एक सिंगल रुपये में कमाती नहीं हूँ। सो मैं जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पे कुछ इश्यूज़ नहीं था, मतलब मुझे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन चाहिए था जो मुझे मिल नहीं रहा था, और फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान मेरे हेल्थ पे दे रही थी, जिस कारण मुझे वो छोड़ना पड़ा। एंड तब मुझे जॉब की इतनी ज़्यादा मतलब मैं सोचती थी कि हाँ फिर से मिल जाएगा, एंड अब फिर मिल भी जाएगा, बट क्या है ना, इतना सब करने के बाद इतना दुख हो रहा है कि भाई मैंने इतना ज़्यादा टाइम उसमें लगा दिया, बट कुछ आउटपुट मिला ही नहीं। सच में इट वॉज एन हेक्टिक डे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।